अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और कभी कभी हमारी वीडियो को भी शेयर एंड लाइक कर दिया करें। ये बातें मैं इसलिए इतने यकीन के साथ कह रहा हूँ कि मुस्तनद मालूमात और इत्तलाआत की बिना पर कभी इम्कान है कि पाकिस्तानी समंदरों से तेल की सूरत में कुदरत के ख़जाने एक नेमत और इनाम के तौर पर हम सब पर निछावर होने वाले हैं। पाकिस्तान रोज़े अव्वल से ही अपने मखसूस जोग्राफियाई महल वक़ू की बिना पर दुनिया भर में एशिया के एक अहम मुल्क की हैसियत से जाना जाता है। ऐसे में पाकिस्तान के ज़ेरे ज़मीन और समंदरी हदूद में तेल के ज़खायर की मुमकिना दरियाफ्त की बाज़गुश्त ने सबको अपनी जानिब मतवज्जो कर लिया है। पाकिस्तान में इससे पहले जैसे ही ऑयल ड्रिलिंग का काम शुरू होता था तो सिंध और बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल इस कदर संगीन और पुरखतर बना दी जाती थी कि मुख्तलिफ जगहों पर तेल की तलाश के लिए ड्रिलिंग मशीनों पर काम करने वाले मुल्की और गैर मुल्की इंजीनियर्स और माहिरीन को मुश्किलात और अमन व अमान के बदतरीन मसाइल का सामना करना पड़ता था, और वो इन प्रोजेक्ट्स पर काम की रफ्तार कम करने, किसी जगह काम बंद करने और कुछ साइट्स पर सरगर्मियां अधूरी छोड़ने पर मजबूर हो जाते थे। तेल की तलाश के लिए कराची से अंदरूनी सिंध और बलूचिस्तान जाने वालों को छोटे जहाज़ों के ज़रिए जिस तरह सिक्योरिटी गार्ड्स के एक हजूम की निगरानी में भेजा और लाया जाता था, वो थका देने वाला और तकलीफ़ दे अमल किसी से पोशीदा नहीं। नतीजा ये निकलता कि तेल की तलाश का काम बंद होते ही वो करोड़ों डॉलर भी ना जाने किधर ज़ाया हो जाते जो इस मकसद के लिए मुख्तस किए जाते थे। पाकिस्तान और ख़ास तौर पर कराची, अंदरूनी सिंध और बलूचिस्तान के चंद मखसूस इलाकों में शिद्दत पसंदी किसी खुदरो पौधे की तरह नहीं उगती थी, बल्कि इसके पीछे हमारे दुश्मन मुल्क की एजेंसियाँ, इनके नाम पर मुख्तलिफ भेस बदले हुए एजेंट और भारी सरमाया हरकत में आता रहता था। इसका नतीजा ये निकला कि तवानाई के बहरान के शिकार पाकिस्तान में तेल की तलाश के मंसूबे ठप होते गए और कुछ बदबख्त ऐसे थे जो इस मकसद के लिए रखे गए करोड़ डॉलर शेर मादर समझकर हड़प करते रहे। गुज़श्ता 2-3 माह से पाकिस्तान की समंदरी हदूद में तेल की तलाश के लिए काम करने वाली अमरीकी और अतालवी कंपनियों के साथ मुंसलिक कुछ मकामी इंजीनियर्स और चंद दूसरे ज़राए के अलावा हुकूमती ऐवानों से भी मीडिया में ये खबरें दी जा रही थीं कि बहुत जल्द समंदर से तेल निकलने की खुशखबरी कौम को सुनाई देने वाली है। इस पर कुछ सियासी ताकतें मजाक उड़ाना शुरू हो गई हैं। एक लम्हे के लिए तसव्वुर कर लेते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम पर अपना फजलो करम करते हुए समंदर से तेल निकलने की इन काविशों को बराबर करने ही वाला है, तो ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इस पूरे खित्ते के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। तवानाई के इस ज़रिए से रीजन के ममालिक में इक्तसादी तामन फ़रोग़ पाएगा। तेल की ये तलाश अगर कामयाब होती है तो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे जनूबी एशिया को इन ज़खायर से मुस्तफ़ीद होने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान के समंदरों से तेल निकलने से जनूबी एशिया के ममालिक को अपनी मुआशी मुश्किलात से निकलने में मदद मिलेगी। ये एक ऐसा सिलसिला होगा जिसके नतीजे में तेल से मुतल्लक मुख्तलिफ ममालिक की कंपनियां और इदारे भी पाकिस्तान का रुख करेंगे। ये सिलसिला यहीं नहीं रुकेगा बल्कि इससे मज़ीद कारोबारी और तजारती सरगर्मियों की राह हमवार होगी, रोज़गार के नए मौके पैदा होंगे और गुर्बत में कमी के अहदाफ पूरे करने की राह हमवार हो सकेगी। पाकिस्तान के समंदर से तेल की तलाश के लिए अमेरिका की तेल से मुतल्लक बहुत बड़ी कंपनी एक्सन मोबिल और इटली की मशहूर ज़माना कंपनी ENI अपनी फ़नी महारत और तजर्बे को बरोए कार ला रही हैं और अपनी कोशिशों के कामयाब होने के इंतहाई करीब पहुंच चुकी हैं, जिसकी खुशखबरी जल्द ही मुल्क व कौम को मिलने वाली है। अमेरिकी कंपनी की शमूलियत से अमेरिका जैसी बड़ी ताकत को शिकवा नहीं रहेगा कि इससे बाला बाला इसकी मुतहारब ताकतों को
इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा दिया जा रहा है। सऊदी अरब ग्वादर में 20 अरब डॉलर की लागत से ऑयल रिफाइनरी लगाने के मुआहदे पर दस्तखत कर चुका है। सऊदी अरब की इस कदर भारी सरमायाकारी के बाद खलीजी ममालिक भी पाकिस्तान में तवानाई से मुतल्लिक अपने प्रोजेक्ट्स पर सरमायाकारी को तरजीह देते हुए तवानाई के हसूल में तामन और इस शोबे की बेहतरी के लिए तकनीकी मुआवनत फराहम करने की पेशकश करेंगे, जो कबूल की जानी चाहिए। सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरी पाकिस्तानी समंदरी हदूद से मिलने वाले खाम पेट्रोलियम को साफ़ करके काबिल इस्तेमाल बनाने के काम भी आएगी और हमारी तेल और गैस की दरामदात का हुजम भी कम हो जाएगा, जिसका फ़ायदा हमारी मईशत को पहुँचेगा और हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर इत्मीनान बख्श हद तक बेहतर और मुस्तहकम हो जाएंगे, जो ज़ाहिर है कि इस वक्त नहीं हैं, और इसी वजह से हुकूमत को IMF से रजू करने की ज़रूरत पेश आ रही है। पाकिस्तान में तेल के ज़खायर की खबर से पाकिस्तान के दुश्मन रातों को सो नहीं पाते। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसराइल और भारत की साजिश किसी से छुपी नहीं। इसराइल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ माजी में भी साजिशें करता रहा है, लेकिन इसे भी भारत की तरह हमेशा मुँह की खानी पड़ी। इसराइल इस वक्त भारत के नादान हुक्मरानों को अपने मकासद के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहता है, इसलिए वो भारत से मिलकर पाकिस्तान पर हमला या हमले की सूरत पैदा करना चाहता है और जंग के ख़तरे को अपनी नादानी से बढ़ा रहा है। गौर फरमाइए कि पुलवामा और ईरान में एक साथ फ़ौजियों पर हमला इसराइली साजिश के बगैर मुमकिन ना था। ये बात याद रखना चाहिए कि अगर पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा हुआ तो पाकिस्तान वो कुछ कर सकता है जो इसके बस में हो। वो जो कुछ करेगा वो भारत और इसराइल दोनों के लिए बड़े ख़तरे की बात है। भारत को अमेरिका का थर्ड मिसाइल काम आएगा और ना ही रूस का S-400। पाकिस्तान के पास वो टेक्नोलॉजी है जो खुफिया भी है और जदीद भी, जो अमेरिकी और रूस की टेक्नोलॉजी की तरह अपना काम कर सकती है। इसका दावा भी किया जा चुका है और भारत पर वाज़ेह भी किया जा चुका है। ये बात भारत के तज्ज़ियाकार और फ़ौजी अफसरान जो ख़ुद भी लिख रहे हैं कि फ़ौज को मोदी के इंतखाबात के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये फ़ौजी अफसरान और तज्ज़ियाकार आगे बढ़कर मोदी को जंगी जुनून से बाज रखें, क्योंकि इसका जंगी जुनून और इसका बचकानापन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। वो अब कह रहा है कि भारत खलाई ताकत बन गया है, तो क्या हुआ, हम भी खलाई ताकत हैं। हम भी हर तरह के हमले और ख़तरात का जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। इसी तरह अगर समंदर से तेल निकल आता है तो यह किसी एक का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का असासा होगा। तेल निकलने की खुशखबरी किसी एक के लिए नहीं, किसी ख़ास सियासी जमात और ग्रोह के लिए नहीं, इस मुल्क की 20 करोड़ से ज़ायद आबादी के एक एक फ़र्द के लिए होगी। बदकिस्मती ये है कि मुल्क के मखसूस सियासी हलके और इनसे मुंसलिक कुछ इदारे समंदर में तेल की तलाश की इन कोशिशों को कुछ और ही रंग देने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। कहीं इस कोशिश का मजाक उड़ाया जा रहा है तो कहीं ऐसा लग रहा है कि काला बाग डैम की तरह कौम के लिए एक अच्छी उम्मीद के रस्तों को एक मरतबा फिर किसी और तरीके से बंद करने की कोशिशें हो रही हैं। ऐसे लोगों की मानी खेज बातें अजीब किस्म के वसवसों को जन्म देने लगी हैं। शायद कुछ ग्रोह और सियासी ताकतें वही खेल दोहराना चाहती हैं जो काला बाग डैम जैसे पाकिस्तान की माईशत और मुस्तकबिल को बेहतर बनाने वाले मंसूबों की राह में रुकावटें खड़ी करते हुए खेले गए। इस वक्त भी कुछ ऐसी ताकतें मौजूद हैं जो हालात को मनफी अंदाज में पेश कर रही हैं और कराची समेत बलूचिस्तान के समंदरी हिस्सों में अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से इबहम पैदा कर रही हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।